What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यहां पर यह बात पूछा गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है यहां पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल शिपिंग, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में ये काम करती है। मेन रोल जो है वो रेगुलेट करती है यहां पर जो शिपिंग इंडस्ट्री है, और किस तरीके से फेयर और इफेक्टिव यूनिवर्सली हम लोग उसको अडेप्ट कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री क्यों ना उसके लिए कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओनली यूएन स्पेशल ये एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। जो सही आंसर है यहां पर वो है इसका बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। यानी कि ये सारे काम करती है जो यहां पर लिखे हुए हैं कि इन्वायरमेंट, परफॉर्मेंस देखते हैं किस तरह क्या इंपैक्ट पड़ रहा है शिपिंग इंडस्ट्री के द्वारा, वो सारी चीजें चेक करती है। पर लेकिन यहां पर जो लास्ट स्टेटमेंट है बोला गया इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका बी है। कुछ और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। यूएन की स्पेशल एजेंसी है, हेडक्वार्टर यूके में, ये बताया दिया। सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीटाइम मैटर को लेकर बात करती है, यानी कि जो भी ओशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, समुद्र से रिलेटेड और शिपिंग इंडस्ट्री उससे रिलेटेड, ये इसके बारे में बात करती है, इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। ये जो इसको फॉर्मेशन किया गया था, ये 1948 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और ये जो बेसिकली इसके साथ साथ में यहाँ पर एक फोकस इसका रहता है कि कैसे जो यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। आज के डेट में मैराइन पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोग देखते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज की जाती है, तो उनके बारे में यह बात करती है। जो शिपिंग इंडस्ट्री है किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसे उसका ऑपरेशन होना चाहिए, उन सब चीजों के लिए भी ये गाइडलाइन तैयार करती है। इसी के साथ में ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एक्टिव स्टेटस में है, यूके में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी कौन है इसके? ये है टेक्लेम। और यहां पर जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है उम्मीद इनिशिएटिव के बारे में। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं एग्जाम में, तो इसमें बात की जा रही है उम्मीद इनिशिएटिव। ये है होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली जेनेटिक जो डिजीज होती हैं न्यूबॉर्न बेबीज में, कैसे उनको टैकल करना है, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है स्टेब्लिश, यहां पर जो निदान, ये है नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र यहां पर स्टेब्लिश किए जाएंगे काउंसिल करने के लिए, ताकि टेस्ट किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके, जो भी स्त्री प्रॉब्लम होती है। देखिए होता क्या है, पेरेंट्स से बच्चों में ये प्रॉब्लम पहुंचती है, बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, फिर कौन यहां पर काम कर रहा है? तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो यहां पर काम कर रहा है। और ये उम्मीद की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसका मतलब है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटिंग ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो ये है बेसिकली इसका पूरा फुल फॉर्म, जो कि आप लोगों से ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर साइंस एंड टेक, और यहां पर ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं इसरो से रिलेटेड है। बात की जा रही है इसरो के बारे में। इसरो यहां पर डेवलप कर रही है
2LOX मीथेन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर मेथेन फ्यूल। तो ये जो है बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर मेथेन फ्यूल, ये एक इंजन डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर इसरो के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है, जो मेथेन है यहाँ पर वो सिंथेसाइज किया जाएगा वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पेस, और ये डिस्क्राइब किया जाता है एज ए स्पेस फ्यूल। यानी कि आज की डेट में जो फ्यूल यूज किया जा रहा है ये है यहाँ पर अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन अलोंग विद द नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीडाइजर। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये काफी कैंसर जनिक यहाँ पर एक फ्यूल माना जाता है जो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसरो अब यहाँ पर ये वाला फ्यूल यूज करने की बात की जा रही है, इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर है इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले बात की जा रही है लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन फ्यूल। तो ये जो फ्यूल बनेगा ये यहाँ पर टॉक्सिक नहीं होगा और इसी के साथ में कैंसर कोजिंग भी नहीं होगा, वरना सारे जो फिलहाल ये फ्यूल यूज किया जा रहा है डाइमिथाइल हाइड्रोजन वाला, ये यहाँ पर कैंसर जनिक है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है, जो कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं, डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले बोला गया यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कंडक्ट कराई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट के द्वारा। दूसरा बोला गया लॉन्च की गई थी यहाँ पर गांधी जी की जो शताब्दी थी उसी ईयर में जन्मदिन की, उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेडेड की गई यहाँ पर डॉक्टर एपीजे कलाम सर के द्वारा, और रिकमेंड किया गया इंट्रोड्यूस करने के लिए नेशनल सर्विस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो डॉक्टर कलाम का नाम यहाँ पर बोला गया है ये डॉक्टर कलाम नहीं है यहाँ पर, ये है डॉक्टर राधा कृष्णन, तो जिनके द्वारा कमिटी रिकमेंड किया गया था इसके द्वारा कि कोई ऐसा वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर, यहाँ पर जो बात की जा रही है 1969, ठीक है, तो 100 साल कंप्लीट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये सर्विस लॉन्च की गई थी, जिसको नेशनल सर्विस स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं। मिनिस्ट्री आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट आप लोग याद रखिएगा, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसको बोला गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां 100% जो पैसा होता है किसी भी स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर मिलकर काम करती है, या फिर यूनियन टेरिटरी में काम हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी मिलकर काम करती है, यानी कि पैसा जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। और जहां पर पूरा पैसा दिया जाता है सेंटर के द्वारा तो वहां पर उसको सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर ए है। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात की जा रही है यहां पर ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, जिसको GIFCT बोला गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में? बोला गया इसको फॉर्मली जो स्टेब्लिश किया गया जुलाई 2017 में इसको स्टेब्लिश किया गया है, ताकि यहां पर टेररिस्ट जो होते हैं वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसको रोका जा सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो फोरम है यहाँ पर, ये लेड किया जाता है रोटेटरी, जो कि अलग अलग जो फाउंडिंग जो 4 कंपनी है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब, तो ये मिलकर बेसिकली यहां पर काम करते हैं और इनके पास में अलग अलग टाइम पर यहां पर इसकी चेयर रहती है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये इसको स्टेब्लिश 2019 में नहीं, इसको स्टेब्लिश किया गया था 2017 में जुलाई के महीने में, ठीक है, तो ये है इसलिए। और यहाँ पर ये चेयर जो होती है फाउंडिंग मेंबर इसकी 4 कंपनी है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब, तो इनके पास बेसिकली ये रहता है, ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। इसी के साथ में कुछ और बातें आप लोग ये जान सकते हैं कि इसके बारे में देखिए, जो यहां पर ये बात की जा रही है, पहले तो इसकी जो फॉर्म है यहाँ पर ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो ये सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और यूट्यूब, ये चारों के द्वारा ये किया गया कि देखिए हम लोग सारे मिलकर ये काम करेंगे कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो कभी भी टेररिज्म के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, तो टेररिज्म को काउंटर करने की बात इनके द्वारा की गई। और जो ये लेड किया गया यहाँ पर, ये न्यूजीलैंड और इसी के साथ में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा यहाँ पर ये रिसेंटली अभी यूएन असेंबली में इसको डिस्कस करने की भी बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि इसके ऊपर और लार्ज स्केल पर फोकस देकर चला जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटी डिजिटल मीडियम का यूज करके काफी नुकसान पहुंचाती है, उस पर कंट्रोल करने का भी एक साधन आप लोग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये पहले क्वेश्चन के एक्सटेंशन आप लोग बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें की जा रही हैं। ये बात की जा रही है यहाँ पर क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन के बारे में। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है यहाँ पर लॉन्च किया गया अभी यहाँ पर ये ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म समिट, यानी कि जो एक्सट्रीमिज्म है ऑनलाइन उसको रोकने की बात की गई और इसको कनाडा में लॉन्च किया गया। ज्वाइंटली यहाँ पर ये सपोर्ट किया गया इंडिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा और सेवरल अदर कंट्रीज के द्वारा। ये इनिशिएटिव है जो कि कलेक्टिवली और वॉलेंट्री कमिटमेंट है गवर्नमेंट और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर का कि टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी वॉयलेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, उस कंटेंट ऑनलाइन जो भी चीजें होती हैं उनको रोका जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये क्योंकि ये कनाडा के अंदर नहीं है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर ये समिट देखने को मिली। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर सी हो गया। अब आप लोगों के माइंड में यह आ रहा होगा कि क्राइस्ट चर्च नाम क्यों रखा जा रहा है इसका। ये क्राइस्ट चर्च एक सिटी है न्यूजीलैंड के अंदर में, जहां पर कई सारे अटैक देखने को मिले, लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, तो मोस्ट के अंदर यहां पर अटैक देखने को मिले जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए। उसी के नाम पर क्या, ताकि टेररिस्ट जो एक्टिविटी है आगे से फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी को अंजाम न दे सके, यहां पर ये क्राइस्ट चर्च कॉल उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, ताकि एक्सट्रीमिज्म को रोका जा सके जो कि ऑनलाइन मीडियम को यूज करके ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है नोनाइल फिनोल के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, आखिर ये क्या है? बोला जा रहा है केमिकल है जो कि टूथपेस्ट में पाया जाता है। इसी के साथ में यहां पर ये टॉक्सिक है, जो कि यहां पर परसिस्टेंट टॉक्सिक आप लोगों को ये बायो एक्यूमुलेशन जो केमिकल के थ्रू यहां पर हमारी आप लोगों को ये आगे बॉडी में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहां पर एक बेसिकली ये ह्यूमन के अंदर डिसऑर्डर यहां पर लेकर आता है, तो ये भी एक्टिविटी काफी खतरनाक है इसकी। और सोयल, फूड, क्रॉप्स या फिर इन सब चीजों के थ्रू यहां पर ये स्किन में भी इंसान की बर्न और इरिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इससे रिलेटेड? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1, 2, 3, डी में बोला गया 2, 3, 4। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि 2, 3 and 4 स्टेटमेंट से ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये टूथपेस्ट में नहीं, ये डिटर्जेंट में पाया जाता है। डिटर्जेंट आप लोगों ने कपड़े धुलने के लिए जो यूज करते हैं उसमें पाया जाता है। देखिए जो डिटर्जेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी कपड़े धुलते हैं अपना और पानी को बहा देते हैं नाली में। ठीक है, अब वो नाली से जो पानी होता है वो कई बार खेतों में जाता है, तो उसी तरीके सोइल में जाकर वो मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंसान तक ही पहुंच जाता है बैकफील्ड, जैसे फसल में जाएगा जिसमें खेत में उसको पानी को देंगे, या फिर अगर वो पानी जाकर नदी में मिलता है तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं बैक टू द फिर इंसान के पास में आएगा घूमकर पूरी साइकिल के थ्रू। तो इसी चलते ये फूड क्रॉप में भी हमारी ये घुसता हुआ जा रहा है, हेल्थ के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट आ रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर तक ये कर दे रहा है, और ये एक टॉक्सिक कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें नेशनल हाईवे सिटी की कनेक्टिविटी के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात बोली गई है। पहले बोला गया NH4 तो चेन्नई और हैदराबाद कनेक्ट करते हैं। दूसरा बोला गया NH6 मुंबई और कोलकाता कनेक्ट करते हैं। तीसरा बोला गया NH15 अहमदाबाद और जोधपुर कनेक्ट करते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया नन। तो क्या है सही आंसर? सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है। NH4 की अगर बात करते हैं तो चेन्नई आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और हैदराबाद कहां पर हो गया? ये हो गया तेलंगाना में, जबकि यहां पर बेंगलुरु और चेन्नई को ये ऐड करते हैं, ना कि हैदराबाद को। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर मुंबई और कोलकाता, तो मुंबई नहीं है यहां पर, ये मुंबई की जगह यहां पर सूरत आएगा जो कि गुजरात में है, और कोलकाता को कनेक्ट करता है। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर अहमदाबाद जोधपुर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम को कनेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल ही गलत यहां पर हो गया। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया, और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में, और बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी है यहां पर ये एग्रीमेंट जो बायोडायवर्सिटी पर यानी कि जैव विविधता पर इंपैक्ट डालती है। पहला बोला जा रहा है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। दूसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तीसरा बोला गया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो यहां पर कौन सा जैव विविधता पर इंपैक्ट डालता है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि सारी की सारी जो यहां पर ये ट्रीटी के नाम आप लोगों के सामने दे रखे हैं, ये सारे जैव विविधता पर इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये सारे किसी न किसी तरीके से आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेंगे, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। उनको हैंडल करने का भी तरीका आप बार बार देखने को मिलता है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन को खत्म किया जाएगा वहां पर। यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी बात करें, और यहाँ पर भी नेचुरल आप लोगों को साइड देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के थ्रू आप लोगों को नजर आती है। तो आंसर इसका डी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉर्मली आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करते हैं जब यूज करते हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में। बाकी इनमें से कौन कौन सी और यूज की जाती है? पहले बोला गया आइरिस स्कैन, दूसरा बोला गया रेटिनल स्कैनिंग, तीसरा बोला गया वॉइस रिकग्निशन। तो ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव यानी कि 1 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर है डी, यानी कि अगर फिंगरप्रिंट आप लोगों का लिया जा रहा है तो ये सारे भी आप लोगों के यहाँ पर बेसिकली यूज किए जाएंगे जो कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया।